गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम मानियोचस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस बीएससी नर्सिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोग्निटिव प्रोसेस के बारे में। कोग्निटिव प्रोसेस क्या होता है कि हमारे दिमाग की जो सोचने की, समझने की या कुछ चीज़ें, नई चीज़ें सीखने की जो क्षमताएं होती हैं, वही कोग्निटिव प्रोसेस में आता है। इस साइकोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक कोग्निटिव प्रोसेस का आता है अटेंशन। अटेंशन देखिए, अटेंशन इज द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। यानी किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट या किसी आइडिया और किसी भी चीज़ पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कॉन्शियस माइंड से उस चीज़ के बारे में सोचना, उसको ध्यान देना ही अटेंशन कहलाता है। टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और आइडिया, यानी और उसके साथ दूसरी जो चीज़ें हो रही है, जो विचार आ रहे हैं, उनको हटा के। अटेंशन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्शियस माइंड, यानी अपने कॉन्शियस माइंड का ही करेक्टरिस्टिक अटेंशन है। इट इज़ द एसेंशियल टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज ग्रहण करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। एग्जाम्पल, एक गर्ल सूट भी है, यानी कोई लड़की है जो कॉलेज में डेली सूट पहन के जाती है मान लो, लेकिन एक बार क्या होता है कि किसी फंक्शन या किसी चीज़ के दौरान वो साड़ी पहन के जाती है, तो बाकी सभी जो कॉलेज है, उसके क्लासमेट है, सभी का ध्यान उसकी तरफ जाएगा। यानी ये चीज़ एक अटेंशन का एक एग्जाम्पल है। अब आती है डेफिनेशन। इट इज़ प्रोसेस विच कम्पिट्स द इंडिविजुअल टू सेलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टिमुलाई अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड आउट ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। यानी हमारे पास जो चीज़ें अपने एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस अपने पास आ रहे हैं, उनमें से किसी एक चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को अपन चूज़ करते हैं अपने एटीट्यूड या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। उस चीज़ के बारे में सोचना या उस पर ध्यान देना ही अटेंशन कहलाता है। ये दीदी शरियन RN ने 1967 में। तो और ये चीज़ अपने अपने एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। लेकिन स्टिमुलस तो बहुत से आते हैं, जैसे कि मेरे सामने किताबें पढ़ी हैं वगैरह, बोर्ड है, दरवाज़ा है, लेकिन मैं पर्टिकुलर एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ या एक चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, ये अटेंशन कहलाता है। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अदर। ये कंसंट्रेशन डुमलेव ने दी थी 1938 में। अब आते हैं फीचर्स ऑफ करेक्टरिस्टिक या ऑफ अटेंशन। सेलेक्टिव है, मेंटल एक्टिविटी है, यानी हम खुद चूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। फिल्टर प्रोसेस, वी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई वी फाउंड एंड चूज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। फिल्टर प्रोसेस है, यानी बहुत स्टिमुलस तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करते हैं कि भाई नहीं, मैं इसको अटेंड करूँगा या इसको अटेंशन दूंगा। नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स नहीं है। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ बढ़िया हो रही है तो हम उस पर ध्यान दे देंगे, यानी कोई म्यूजिक बज रहा है तो उस पर ध्यान चला जाएगा। रेपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, जल्दबाजी से वो हो सकता है, चेंज होता है। इन्वॉल्व द एबिलिटी टू फोकस एंड यूज ऑफ मेमोरी और फोकस का यूज़ करता है। इन्वॉल्व सम एडजस्टमेंट इन द नर्वस सिस्टम में एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। अब आता है टाइप ऑफ अटेंशन, कौन कौन से टाइप है। वॉलंटरी अटेंशन है, इनवॉलंटरी, दो टाइप के अटेंशन होते हैं। वॉलंटरी अटेंशन में क्या होता है कि वी हैव टू मेक इफर्ट ऑन आवर पार्ट, यानी अपनी इच्छा से हमें खुद कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तब जाके हम अटेंटिव हो पाते हैं उस चीज़ के बारे में। जैसे कि सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, मैथ में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसे सॉल्व कर रहे हैं। आंसरिंग ए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं, हम खुद की इच्छा से वो चीज़ कर रहे हैं, या खुद के अटेंशन देके खुद की इच्छा से वो अटेंटिव होकर वो काम कर रहे हैं, तो ये होता है वॉलंटरी अटेंशन। वॉलंटरी अटेंशन भी दो प्रकार होता है, इम्प्लिसिट वॉलंटिशियन और एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट में क्या होता है, ए सिंगल एक्ट विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजिंग अटेंशन, यानी एक अकेली इच्छा होती है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो। टीचर असाइन प्रैक्टिकल वर्क, टीचर ने कोई काम दिया, हमें कोई काम दिया और बोला कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं कल आपको पनिश करूँगा। तो अपने अंदर से एक इच्छा होगी कि नहीं यार, अपन को ये काम करना है, नहीं तो कल टीचर डांटेंगे। तो ये अपनी अंदर से एक इच्छा होगी कि अपन को ये काम करना है, नहीं तो अपनों को प्रॉब्लम हो गया, पनिशमेंट किया जाएगा। यानी चीज़ तो दूसरी है पनिशमेंट की, लेकिन अपनी अंदर से भी एक इच्छा है कि काम करना तो पड़ेगा। दूसरी आता है एक्सप्लिसिट वॉलंटिशियन। अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ विल। अब इसको भी एग्जांपल से, यानी रिपीटेड एक्ट होते हैं अब इच्छा, जैसे कि अपन को मान लो स्कूलिंग डेज में बोला जाता है कि आपकी फीस जमा नहीं हुई, आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें। तो अटेंशन पेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज या एग्जामिनेशन डेज में ये चीज़ होगी। अब आता है इनवॉलंटरी अटेंशन। इनवॉलंटरी अटेंशन क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्शियस एफर्ट टू अटेंड ऑन ऑब्जेक्ट, वी गिव इट टू लाउड साउंड, ब्राइट लाइट etc। यानी अपनी इच्छा न भी हो तो भी इन पे ध्यान चला जाता है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मान लो भाई एक जगह क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई डीजे वगैरह गुजरे तो अपना ध्यान ऑटोमेटिक वहाँ चला जाता है। और लाइट अगर ब्लिंक कर रही है तो ध्यान ऑटोमेटिक उस पर चला जाता है। ये तो है इनवॉलंटरी अटेंशन। अब इसका एक फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को या समझ सकते हैं। टाइप ऑफ अटेंशन दो टाइप का था, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, और इनवॉलंटरी में एनफोर्स्ड अंदर से जो होता है, और स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होता है।
अब आता है फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो अटेंशन को इफेक्ट करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर को ऑब्जेक्टिव फैक्टर भी बोलते हैं और इंटरनल को सब्जेक्टिव बोलते हैं। अब एक्सटर्नल में कौन कौन से हो गए, नेचर ऑफ स्टिमुलस फैक्टर अफेक्ट करेगा अटेंशन को, भाई कौन सा स्टिमुलस आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। इंटेंसिटी यानी कौन सी, अगर मान लो जैसे कि मान लो भी एक तो दे 10,000 रुपये और दूसरा दे रहा है 20,000 रुपये, तो चीज़ें मान लो एक नंबर वाइज हो गया ना, नंबर वाइज इंटेंसिटी कौन सी चीज़ ज़्यादा है, साइज ऑफ स्टिमुलस का साइज, कॉन्ट्रास्ट यानी अलग अलग चीज़ें, चेंज कौन सा चेंज हो रहा है, नोवेलिटी नयापन, लोकेशन ऑफ स्टिमुलस, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस, मूवमेंट यानी चलती हुई चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। जैसे कि मान लो भी एक इमेज दे दी और एक मूवी चल रही है तो मूवी हमें ज़्यादा याद रहती है। डेफिनाइट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी निश्चित फॉर्म हो, अगर मान लो कोई इरेगुलर शेप है, किसी ऑब्जेक्ट का इरेगुलर शेप दे दिया तो हमें याद कम रहता है, लेकिन अगर एक राउंड शेप दे दिया यानी डेफिनेट है तो वो चीज़ हमें जल्दी याद होती है। आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस यानी स्टिमुलस की अगर मान लो भी दो चीज़ें अलग अलग टाइम पे की जाए तो वो हमें ज़्यादा याद रहेंगी, नहीं कि अगर मान लो भी एक टाइम पे कोई चीज़ स्टिमुलस करके दी गई तो वो चीज़ें कम याद रहती है। अब आता है इंटरनल, जो अपने अंदर से जनरेट होते हैं वो फैक्टर अटेंशन को किस प्रकार, इंटरेस्ट और अटेंशन। इंटरेस्ट अपना किस में इंटरेस्ट है वो चीज़ें अटेंशन को प्रभावित करती है। अगर अपना इंटरेस्ट ही किसी चीज़ में नहीं है तो अटेंशन हम देंगे ही नहीं। मोटिव्स यानी हमारे विचार क्या है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचना किस तरीके से अपन सोचते हैं, मेंटल सेटअप कैसा है हमारा, उस चीज़ को लेके हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर मान लो भी बढ़िया नहीं रहा है उस चीज़ को लेके पास्ट एक्सपीरियंस तो हम उसको अटेंशन देंगे ही नहीं। इमोशन, हमारे इमोशन कैसे हैं, अगर मान लो भी कोई इंसान है जो इमोशनली वीक है तो वो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा जल्दी अटैच होगा, और जो स्ट्रॉन्ग होगा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा वो उन चीज़ों से कम अटैच होगा। हैबिट हमारी क्या आदतें हैं, एम जो हमारे टारगेट क्या होते हैं, मान लो भी एक पढ़ने वाला बच्चा है उसका टारगेट है कि IAS ऑफिसर बना है तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, और एक नॉर्मल इंसान है जो मान लो भी ये सोचता है कि यार नहीं हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वो थोड़ा इतना इफर्ट नहीं देगा, उस चीज़ को अटेंशन नहीं करेगा। मीनिंग, डिस्पोजिशन एंड टेम्परमेंट और अदर इफेक्ट, हेरिडिटी, एजुकेशन, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, ट्रेनिंग, etc यानी ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ टेंशन, ड्यूरेशन कितने टाइम तक हो रही है। स्पैन ऑफ टेंशन, अब मान लो भी स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी अटेंड इन वन पीरियड ऑफ अटेंशन इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन। मान लो भी एक जैसे कि एक OTP आता है, मान लो 6 नंबर का आया, 8 नंबर का आया, हम एक टाइम में कितने नंबर तक याद रख सकते हैं उन चीज़ों को। मान लो भाई 6, 7, 8, 9 ऐसे करके कितना भी रैंडम कुछ भी आ गया तो हम उन चीज़ों को याद रख पाते हैं ना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। वन पीरियड ऑफ अटेंशन यानी छोटी सी चीज़ आई उस चीज़ को कितनी देर तक याद रख सकते हैं, वो होता है स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ विजुअल अटेंशन, देख के हम कितनी चीज़ों को याद कर सकते हैं। स्पैन ऑफ ऑडिटरी अटेंशन, विजुअल अटेंशन होता है मैक्सिमम 6 से 7 के करीब होता है। स्पैन ऑफ ऑडिटरी अटेंशन यानी एक साथ कितनी चीज़ों को सुन के उन पर ध्यान दे सकते हैं, यह चीज़ होता है स्पैन ऑफ ऑडिटरी अटेंशन। मैक्सिमम ये 7 से 8 के करीब ये होता है। अभी 7 से 8 चीज़ें अगर एक साथ हो रही हो या सुनाई दे रही हो तो हम उनको ध्यान दे सकते हैं। लेकिन साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव नहीं है। साइकोलॉजिकली ये माना जाता है कि हम एक साथ एक टाइम पे दो चीज़ों को अटेंड कर ही नहीं सकते, या मतलब इतने बढ़िया तरीके से नहीं कर सकते। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, हाउ लॉन्ग वी कैन अटेंड समथिंग डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर एंड अदर कंडीशन। ड्यूरेशन अटेंशन, अगर किसी चीज़ को अटेंड कर रहे हैं तो अपना ये चीज़ डिपेंड करेगी कि भाई उसका नेचर कैसा है मटेरियल का। अगर वो बढ़िया है तो हम ज़्यादा टाइम दे देंगे, और अपना इंटरेस्ट अगर उसमें है तो हम उसको और ज़्यादा अटेंटिवली ज़्यादा टाइम तक ऑब्जर्व करेंगे। ये चीज़ डिपेंड करती है अपने ऑब्जर्वर पे और उस कंडीशन पे भी क्या नेचर है क्या नहीं है। अब आता है सस्टेन्ड अटेंशन, एक्ट ऑफ फिक्सेशन माइंड। इट इज़ द कंसंट्रेशन वन एक्टिविटी कंटिन्यूसली सम ऑब्जेक्ट और हैपनिंग और एक प्रॉब्लम के लिए। शिफ्टिंग अटेंशन, चेंज हो जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेंशन एन ऑब्जेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मान लो भी बहुत देर तक लंबे टाइम तक किसी चीज़ को अटेंड करते रहें। इट इज़ कंटिन्यूसली शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर, दूसरे पे शिफ्ट होता रहेगा। डिवीजन ऑफ अटेंशन को डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स टू अटेंड 2 और मोर टास्क साइमल्टेनियसली, यानी दो चीज़ों को एक बार लिख रहा है, दूसरे पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है, नोट्स भी बना रहा है और लिख भी रहा है। ये चीज़ें हो गई साइमल्टेनियसली डिवाइडेड होगी। साइंटिफिकली से इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ए टाइम, यानी वो बता ही दिया कि भी एक टाइम पे दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। अल्ट्रेशन इन अटेंशन क्या होता है, एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन ही होता है। डिस्ट्रैक्शन मीन्स एनी स्टिमुलस whose presence interfere with the process of attention or draws away attention from the object which we wish to attend, यानी किस चीज़ को हम अटेंड करना चाहते हैं लेकिन उसमें दूसरे स्टिमुलस बीच में आ रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, वो उस पर हम एक इफेक्टिवली अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है डिस्ट्रक्शन, जिसकी डेफिनेशन दी थी HR भाटिया ने 1968 में। दिस अल्ट्रेशन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ वर्क,
वर्क की एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं ये चीज़ डिस्ट्रक्शन, यही काम होता है डिस्ट्रक्शन का। सोर्स क्या हो सकते हैं डिस्ट्रक्शन के, एक्सटर्नल यानी इन्वायरमेंटल, और इंटरनल जो अपने में नॉइज़ हो गया, नॉइज़ ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, इम्प्रॉपर लाइटिंग, लाइट ब्लिंक कर रही है, अनकम्फर्टेबल सीट्स, अगर सीट भी कंफर्टेबल नहीं है तो ये चीज़ें डिस्ट्रक्शन पैदा करती हैं। अनफेवरेबल टेम्परेचर, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, ये चीज़ें अपने अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करती हैं या अफेक्ट करती हैं। इंटरनल इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कोई इंसान या ऑब्जर्वर ज़्यादा टेंशन में है तो वो अटेंटिव इतना नहीं हो पाता, उस चीज़ को अटेंड नहीं कर पाता या उस ध्यान नहीं दे पाता। इल है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट इल हो गया, बीमार हो गया है, तो वो अपनी टीचिंग स्किल में या क्लास में इतना ध्यान नहीं दे पाता, बोर हो रहा है, लेक ऑफ मोटिवेशन नहीं है, फेटिग है, थकान हो गई है, और भी चीज़ें इंटरनल और एक्सटर्नल है जो अटेंशन को अफेक्ट करती हैं। अब आता है टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं डिस्ट्रक्शन के। दो टाइप होते हैं, एक कंटिन्यूस और एक होता है डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है कि रेगुलर डिस्ट्रक्शन होता रहता है, जैसे साउंड ऑफ रेडियो प्लेड, एक रेडियो चला के छोड़ दिया जो साउंड कंटिन्यूसली करता जा रहा है, इससे डिस्ट्रक्शन पैदा हो सकता है। नॉइज एट द मार्केट, यानी आप मान लो भी मार्केट के पास रूम वगैरह लेके रहते हो और मार्केट में सारा दिन मतलब गाड़ियों की आवाज़ें और हॉर्न की आवाज़ें आती रहती हैं, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन हो गया, यानी उस चीज़ से आप डिस्टर्ब होते रहोगे, ये इतना अटेंटिव अपने जो काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उस चीज़ में इतना अटेंशन नहीं दे पाते। दैट एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट एडजस्टमेंट टू कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस क्विकली, यानी जो कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन होते हैं जो ज़्यादा जल्दी से होते हैं, और डिसकंटिन्यूस इरेगुलर होता है, हियरिंग ऑफ समबडीज वॉइस एवरी नाउ एंड देन। अब मान लो भाई किसी को आवाज़ें आ रही, किसी को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, किसी को आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, इट इंटरवेंस विद वर्क बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट के जो अटेंशन की एडजस्टमेंट में बैठाते हैं हम, उसमें दिक्कत करता है। अब आता है स्टेप ऑफ एलिमिनेट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन को कैसे हटा सकते हैं। बी एक्टिव इन वर्क, काम में अपना ध्यान रखना चाहिए, फोकस ही रहना चाहिए, ये नहीं है कि भी अगर किसी की आवाज़ आ रही है तो मैं उस आवाज़ को सुनूँ, नहीं, अपने काम में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यूज़ ओवरऑल सेंस फॉर अवेयरनेस, अपनी सेंस को अब ओवरऑल यूज़ करना चाहिए। मान लो भी किसी की आवाज़ आई तो ऑडिटरी अपना रिफ्लेक्स, ऑडिटरी चीज़ें काम करेंगे, भाई अब ध्यान देना है भाई वो चीज़ें रियल में है या नहीं है, या ऐसी ही आवाज़ आ रही फालतू की है या काम की आवाज़, अगर काम की है तो उस चीज़ पर अटेंड करना चाहिए, नहीं है तो उस चीज़ को अटेंड नहीं करना चाहिए। मोटिवेट योरसेल्फ, खुद को मोटिवेट रखना चाहिए भाई, खुद को मोटिवेट रखना चाहिए। रेगुलर हेल्थ एंड डेवलपमेंट चेकअप, हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए ताकि हम अटेंशन को इफेक्टिवली कर पाएँ। अब आता है सेंसेशन, किसी चीज़ को महसूस करना ही सेंसेशन है। अब बिहेवियर डिपेंड अपॉन व्हाट आवर सेंस टेल अस, यानी बिहेवियर जो हम नेचर बिहेव करते हैं वो हमारी सेंस पे डिपेंड करता है कि हमारे सेंस ऑर्गन या हमारे जो 500 सेंस ऑर्गन होते हैं वो क्या हमें बता रहे हैं। अगर उनमें कोई डिफेक्ट होता है तो वो हमें गलत मैसेज पहुंचाते हैं। फंक्शन ऑफ द 5 सेंस इज कॉल्ड सेंसेशन, सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड सेंसेशन। सेंसरी एक्सपीरियंस प्रोसेस, ईच सेंसरी सिस्टम इज ए काइंड ऑफ चैनल कंसिस्टिंग ऑफ सेंसिटिव एलिमेंट। एक कंसिस्टिंग एलिमेंट, सेंसिटिव एलिमेंट कंसिस्ट करता है हमारा सेंस ऑर्गन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसेशन, इंटेंसिटी फ्रॉम टू लो टू हाई, कम से बहुत ज़्यादा तक अटेंशन की सेंसेशन की इंटेंसिटी हो सकती है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, यानी एक मिनिमम चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। मिनिमम इंटेंसिटी टू अराउज द स्टिमुलस, एक स्टिमुलस पैदा करने के लिए मिनिमम चीज़ होनी चाहिए जिसे थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी वगैरह बोलते हैं ना। अब आता है डिफरेंस इन थ्रेशोल्ड, एक फिजिकल एनर्जी आई है, कोई भी फिजिकल एनर्जी, ट्रांसडक्शन एट रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेटर पोटेंशियल जनरेट होगा। नर्व इम्पल्स, पैटर्न ऑफ नर्व एक्टिविटी इन द नर्वस सिस्टम, सेंसेशन होगा। सेमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, ये आ गया सेंसरी एक्सपीरियंस का एक, यानी मान लो भाई किसी ने वो नीजर का एग्जांपल आ रहा है, नीजर किसी ने हथौड़ा मारा, अपने सेंस ऑर्गन में आया, सेंस ऑर्गन से मोटर नर्व के थ्रू सीएनएस तक गया, ब्रेन तक गया, ब्रेन ने इफेक्ट किया, मोटर न्यूरॉन इंटरन्यूरॉन के थ्रू वापस आया, सिग्नल आया, फिर क्या इफेक्ट हुआ, ये चीज़ें ही हैं नॉर्मल सेंसेशन वाली, यानी क्या चीज़ें हो रही है, क्या इफेक्ट दिखा रहे हैं। अब आता है टाइप ऑफ सेंसेशन इन सेंसरी डिसऑर्डर, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। जो सेंसेशन सेंसरी ऑर्गन है वही चीज़ सेंसेशन है। स्किन सेंसेशन यानी पेन, स्किन सेंसेशन में क्या होता है, स्किन क्या क्या चीज़ें कर सकती है, पेन को महसूस करते हैं, स्किन के थ्रू पर महसूस कर सकते हैं। प्रेशर, कोल्ड, वार्मथ, सर्दी गर्मी, इन चीज़ों को स्किन के थ्रू महसूस करते हैं। जैसे क्यूटेनियस और डिसऑर्डर, इसमें क्या आता है, क्यूटेनियस डिसऑर्डर, एक्चुएट डिसऑर्डर इंक्लूड लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी सेंसेशन का लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें स्किन लॉस या स्किन जो ढीली ढाली हो जाती है उनमें सेंसेशन इतना नहीं होता। अब पता है स्मेल और टेस्ट, फॉर स्मेल
सेंसेशन रिसेप्टर आर इन अपर नेजल पैसेज। अपर नेजल पैसेज में स्मेल के सेंसेशन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। एंड सेंसेशन ऑफ टेस्ट कॉल्ड गस्टेशन, ये गस्टेशन बोलते हैं। गिव स्वीट, सोर, सॉल्ट, बिटर। जो टेस्ट में होता है स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर, ये टेस्ट अपन को सेंस करवाते हैं। ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी डिसऑर्डर, लॉस ऑफ सेंसरी ऑफ ऑर्डरनेस। ऑल्फैक्टरी यानी हम जो क्या स्मेल ले रहे हैं, सूंघ रहे हैं, वो ऑल्फैक्टरी ऑर्डर यानी जो खुशबू होती है उनको गलत तरीके से महसूस करना है, उनको गलत प्रिजर्व अपन करते हैं। गस्टेटरी डिसऑर्डर, लॉस ऑफ टेस्ट, टेस्ट का लॉस। विजन, रेटिना ऑफ ईच आई कंटेन रिसेप्टर सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। कौन एंड रोड जो पाई जाती हैं जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनमें डिसऑर्डर, उनमें अगर डिसऑर्डर आ जाएगा तो विजुअल डिसऑर्डर हो जाता है। मायोपिया, हाइपरप्नोइया, एस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, एडीसी, बहुत सी चीज़ होती हैं जो विजन सेंसेशन में डिसऑर्डर हो जाती हैं। हर्निया, चेंज साउंड वेव इनटू नर्व इम्पल्स, अगर मान लो भी नर्व इम्पल्स में वेव चेंज हो गई तो हर्निया हो जाता है। ऑडिटरी डिफेक्ट्स हो जाता है। कैन बी इंजरीज, फिक्सेशन और डिसएंगेजमेंट ऑफ वेसिकल्स, डिजीज, टॉन्सिल, मेसल, मम्स, एडीसी वगैरह। मतलब हर्निया, ऑडिटरी डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, स्किन डिसऑर्डर भी होते हैं, विजन डिसऑर्डर भी होते हैं, और फैक्ट्री टेस्ट वगैरह। ये डिसऑर्डर सेंसेशन एक टाइप का सेंसेशन ही होता है, और इनमें डिसऑर्डर की वजह से डिसऑर्डर मतलब ये चीज़ प्रॉब्लम पैदा होती है। किसी चीज़ को अटेंड बढ़िया तरीके से हम नहीं कर पाते अगर इनमें प्रॉब्लम हो जाती है तो। काइनेस्थेटिक सेंस, काइनेस्थेटिक मतलब फॉर मूवमेंट, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये होता है काइनेस्थेटिक। और काइनेस्थेटिक डिसऑर्डर रिफर्स टू ए फेलियर टू कंट्रोल मूवमेंट एंड इनेबिलिटी ऑफ वर्क स्ट्रेट, यानी हम कैसे चल रहे हैं, अगर सीधे नहीं चल पा रहे हैं तो इनेबिलिटी होती है। काइनेस्थेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो सही तरीके से नहीं चल पाते, तो होता है काइनेस्थेटिक डिसऑर्डर होता है। वेस्टिबुलर सेंस, मॉनिटर इक्विलिब्रियम एंड अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन, इक्विलिब्रियम नहीं हो पा रहा है तो वेस्टिबुलर सेंस खराब हो जाता है, वेस्टिबुलर डिसऑर्डर हो जाता है। इनेबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, पोस्टर, नोशिया एंड डिजीनेस, बुखार या जुकाम में। अब आता है परसेप्शन। Perception is a process by which we become aware of our characteristic and those are environment through the functioning of our sense organ। अपने सेंस ऑर्गन से क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या चीज़ें अपन को महसूस हो रही हैं, वो इस चीज़ में परसेप्शन में आती है। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज द सर्टेन थिंग्स टू प्रोड्यूस ए मीनिंगफुल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी एक परसेप्शन में हम क्या चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, क्या चीज़ें एनवायरनमेंट से महसूस कर रहे हैं, उन चीज़ों को ग्रहण करके एक नया एक्सपीरियंस, नज़रिया क्या बना रहे हैं, वही परसेप्शन कहलाता है। अब आता है डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, यानी परसेप्शन की डेफिनेशन क्या है। परसेप्शन क्या होता है कि हमारे सेंस ऑर्गन क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या मैसेज अपने माइंड तक पहुंचा रहे हैं, ये चीज़ परसेप्शन होता है। परसेप्शन इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और रिलेशनशिप ऑब्टेन बाय एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एंड इंटरप्रेटिंग सेंसेशन। ये दी थी जे जॉक्सन ने 1976 में। परसेप्शन इज एन इंडिविजुअल अवेयरनेस एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, यानी अपनी बिहेवियर के बारे में एक प्रत्येक व्यक्ति जानता है। फॉर इट इज़ द वे ईच पर्सन प्रोसेस द रॉ डाटा ही रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी अपने एनवायरनमेंट में वो चीज़ें ग्रहण करता है इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स, एक मैसेज के रूप में। मान लो भी कोई चीज़ देखी, मैंने पेड़ देख लिया तो मेरे दिमाग में इमेज बन जाती है कि ये पेड़ है और ये चीज़ें ये काम करता है। वो चीज़ें मैंने एनवायरनमेंट से परसीव की और मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बन गया कि हाँ ये चीज़ ये है। ये दी थी सिल्वर मैंने 1976 में। द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इन्वॉल्व, प्रोसेस क्या क्या कौन सी प्रोसेस है। रिसेप्टर प्रोसेस, रिसेप्टर यानी ग्रहण करने वाला। परसेप्शन नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द मेंटल सेटअप बट आल्सो अपॉन द फ्रॉम स्टिमुलस ऑल द सेंस ऑर्गन ऑफ द न्यूरल फंक्शन, सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। सिम्बॉलिक प्रोसेस, द सेंसरी स्टिमुलस क्रिएट द इमेज, आइडियाज़, एटीसी। जैसे कि बताया, मान लो मैंने एक बार पेड़ देख लिया, लेकिन दोबारा अगर कोई मेरे को बताएगा कि यार वो पेड़ ऐसा है, तो मेरे दिमाग में एक ऑटोमेटिक एक इमेज बन जाती है कि मान लो भाई वो पेड़ ऐसा दिखता होगा, ऐसी चीज़ें होंगी। ये हो गया ना सिम्बॉलिक, ये होता है सिंबल के थ्रू समझना। अफेक्टिव, जैसा कि नाम से अफेक्ट होता है। व्हेन वी आर परसीविंग एन ऑब्जेक्ट द प्लेजेंट और अनप्लेजेंट में एराइज ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंस, यानी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू कैसे चीज़ें अपने महसूस किए, प्लेजेंट किया है, अनप्लेजेंट किया है, किस चीज़ से हमें गुस्सा आ रहा है, तो ये चीज़ होती है अफेक्टिव प्रोसेस में आती है परसेप्शन की। फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, सेंस ऑर्गन अफेक्ट करेगा, सीधी सी बात है। या परसेप्शन डिपेंड ऑन द सेंस ऑर्गन, दिस मीन्स दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ परसेप्शन इज ग्रुप ऑफ सेंसेशन रिसीव्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन और द रिसेप्टर्स, यानी अपन जो रिसेप्टर क्या चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, उस चीज़ के थ्रू आप परसेप्ट करते हैं कुछ चीज़ों को। अगर वो चीज़ें गलत होती है तो परसेप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ब्रेन फंक्शन, हमारा दिमाग
कैसे काम कर, परसेप्शन डिपेंड्स ऑन द सेंसरी एंड एसोसिएशन एरिया, हमारे दिमाग में जो चीज़ें हैं सेंसरी और एसोसिएशन एरिया उन पर डिपेंड करता है। इफ़ सेल इन द ब्रेन दैट अलाउज एज टू परसीव इन मूवमेंट आर डिस्ट्रॉयड, अगर मान लो कि सेल ही डिस्ट्रॉय कर दी जाए जो मूवमेंट को परसीव करती हैं, उस चीज़ों को ग्रहण करती है, परसेप्शन ऑफ मूवमेंट विल बी इम्पेयर, यानी मूवमेंट का परसेप्शन कुछ ना कुछ उसमें खामियां रह जाएंगी या गलत हो जाएगा। पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है। और प्रेजेंट स्टिमुलस इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय इमीडिएट स्टिमुलस अलोन बट बाय द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस स्टिमुलस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी हमारे पास्ट में उसकी तरह की क्या चीज़ें हुई है उस पर भी डिपेंड करता है, न कि जो अभी स्टिमुलस आ रहा है उसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। लर्निंग अपन जो चीज़ें सीखी हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मच एविडेंस pointed that early experience and learning however are important in defining what and how we perceive the perception of such things as color, pain, touch may differ from culture to culture, individual to individual and depending on the habits and custom, और रीति रिवाज में डिपेंड करती हैं। इमोशन, हमारी इमोशन क्या क्या है उस चीज़ पे भी डिपेंड करेंगी। इमोशन आल्सो अफेक्ट द परसेप्शन लाइक वी परसीव दैट थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर मूड, अपने मूड के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से भी परसेप्शन चेंज हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग then he or she don't pay attention, so we don't like pursue anything about it, यानी अपना अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम उन चीज़ों को अटेंड ही नहीं करेंगे। मोटिव्स हमारे, वी विल परस्यू मोर अबाउट दैट एक्टिविटीज दैट वी डिजर्व और दैट वी आर द पार्ट ऑफ आवर एम, अपने लक्ष्य का जो मतलब जो पार्ट होगा हम उन चीज़ों पे अटेंड करेंगे, दूसरी चीज़ों पे नहीं करेंगे। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन के कौन कौन से प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, यानी ग्राउंड फिगर रिलेशनशिप होता है उस पर डिपेंड करता है परसेप्शन। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इज परसीव्ड इन द रिलेशन टू द बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड में अगर कोई चीज़ की इमेज मिल रही है, जैसे कि मान लो भाई एक वाइट चार्ट पे मैंने किसी वाइट पेपर पे कुछ ड्राइंग बना के चिपका दी, तो वो इतना इफेक्टिवली परसीव नहीं होगा, यानी उसके करीब जाने पर तो पता चल जाएगा लेकिन दूर से वो इतना मतलब डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे। ये होता है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजरनेस, अगर चीज़ें पास पास होंगी तो वो एक मैसेज देंगी, अलग मैसेज देंगी, और लेकिन पास जाने पे एक अलग मैसेज देंगी। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस वाइल कन्फर्मिंग आवर इनकम्प्लीट पैटर्न, जैसे कि ये पैटर्न है मान लो भाई WMD, ये दूर से देखने पे दिखेगा कि ये WMD ही है, लेकिन अगर पास से देखेंगे तो इनमें बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, यानी छोड़ी हुई जगह होगी, उस चीज़ में हमें पता लगेगा कि ये चीज़ें रियल में वो नहीं है, लेकिन इनके मतलब कन्फर्म इनकम्प्लीट पैटर्न की वजह से ये हमारा दिमाग या क्लोजरनेस पास होने की वजह से हमारे दिमाग इन्हें WMD या पूरी चीज़ों के रूप में ये परसीव कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, अगर ग्रुप में चीज़ें कर देंगे तो वो चीज़ें एक अलग मैसेज क्रिएट करेंगे, अलग मैसेज देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट कैन बी परसीव्ड मीनिंगफुली व्हेन दे आर ग्रुप टुगेदर दे फॉलोइंग प्रिंसिपल, अगर मान लो भी ग्रुप में कर देंगे तो एक मीनिंगफुल मैसेज देगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी जैसे बोलते हैं ना अप्रोक्स यानी नियरेंस, कितनी पास है, अगर पास चीज़ें होंगी तो एक मीनिंगफुल मैसेज जनरेट करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट, अगर मान लो एक जैसी चीज़ें हैं तो वही मीनिंगफुल परसेप्शन देंगी या मैसेज देंगी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अगर रेगुलर चीज़ें हैं तो वो भी एनी स्टिमुलस विच एक्सटेंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ शेप विल बी परसीव्ड एज ए होल, आवर अटेंशन इज बीइंग हेल्ड मोर बाय कंटिन्यूस पैटर्न रेदर देन ए डिसकंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस जो चीज़ होंगी उस पर हमारा ध्यान जल्दी जाएगा, न कि उस पर जो डिसकंटिन्यूस हो रही हैं और रेगुलर हो रही हैं उन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, यानी एक सिमेट्री होती है, ऑब्जेक्ट हैविंग सिमेट्रिकल शेप आर परसीव्ड एज ए ग्रुप। एग्जांपल ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स अलग अलग लिखे हुए हैं लेकिन ब्रैकेट की सिमेट्री की वजह से ये हमें लग रहा है कि मान लो भाई एक ही ब्रैकेट है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। राइटिंग इन एग्जाम, यानी मान लो भी एग्जाम में कोई एक बढ़िया तरीके से लिख रहा है लेकिन कम कंटेंट लिख रहा है, तो वो होता है कंटेक्स्ट, यानी मान लो भी किसी ने बढ़िया लिखा और एक ने चीज़ें तो सही लिखी लेकिन ना बढ़िया तरीके से इफेक्टिव नहीं कर पाया, तो ये चीज़ होती है जो अफेक्ट करती हैं अपने परसेप्शन को, या जो चीज़ें अपन मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, यानी जो भी टीचर उस एग्जाम की कॉपी को चेक करेगा तो वो जो चीज़ें बढ़िया परसीव हो रही है, जो बढ़िया मतलब दिख रही हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा वो समझेगा या ज़्यादा उनको नंबर मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी चीज़ें कैसे अलग अलग दिख रही हैं। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच अफेक्टेड थ्रू कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट एज स्टिमुलाई दैट are in sharp contrast to nearby stimulus may be draw our maximum attention and carry different perceptual effect। ये चीज़ें मान लो भी दोनों एक ही साइज़ के हैं लेकिन उसके एक में मान लो भी ए जो है ए डायग्राम बी डायग्राम, इसमें ए में छोटे छोटे चारों तरफ गोले बना दिए और बी में बड़े बड़े गोले बना दिए, इसलिए हमें क्या लग रहा है कि बी वाला
बी वाला छोटा है उससे और ए वाला बड़ा है, तो लेकिन रियल में ये एक ही साइज़ के होते हैं। ये होता है अपना एक परसेप्शन होता है भी, कॉन्ट्रास्ट विभेदन की जो चीज़ें होती है वो अपन को अलग मैसेज क्रिएट करके जनरेट दिखती हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी, द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम स्टिमुलस डिपेंड्स अपॉन द एडेप्टेबिलिटी ऑफ परसीवर एंड परसीवर स्टिमुलर, यानी उन चीज़ों पर डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द परसेप्शन, कौन कौन से फैक्टर है, नीड एंड डिज़ायर्स, अपनी क्या क्या आवश्यकताएं और क्या क्या इच्छाएं, सेंस ऑर्गन, अपने सेंस ऑर्गन, ब्रेन, मेमोरी, इमेज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस पे हमारा कैसी मेमोरी रही है उस चीज़ पे डिपेंड करता है परसेप्शन। पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंड सेट, पर्सनल इंटरेस्ट कैसा है, एक्वायर्ड इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। एरर्स, इल्यूजन और हेलुसिनेशन, दो एरर होते हैं परसेप्शन में। इल्यूजन क्या है, एक्चुअल परसेप्शन, यानी इल्यूजन में चीज़ें रियल होती हैं। इंटरप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टिमुलस गोज रॉन्ग, यानी चीज़ें परसीव तो हो रही हैं लेकिन उनका मैसेज गलत जा रहा है। जैसे कि मान लो भी एक अंधेरे कमरे में एक रस्सी पड़ी हुई है, कोई अचानक से आया लेकिन उसको लगा कि यार ये तो सांप है, ऑब्जेक्ट तो रियल में है लेकिन उस चीज़ को हमने मैसेज उस चीज़ का गलत तरीके से पढ़ा है, ये होता है इल्यूजन। और हेलुसिनेशन, दीज आर सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस नहीं होता लेकिन उसी चीज़ का एक गलत मैसेज आता है। जैसे इमेजिनिंग परसेप्शन, जैसे कि मान लो भी कोई एल्कोहलिक पर्सन है, वो सोचता है कि सामने तो एक गुलाबी आती है या पिंक एलिफेंट खड़ा है, तो ये सामने कोई ऑब्जेक्ट रियल में है ही नहीं लेकिन फिर भी उसको लग रहा है, ये होता है हेलुसिनेशन। ये होता है इफेक्ट एरर्स इन परसेप्शन, परसेप्शन में कौन कौन से जो होते हैं। कॉज ऑफ इनएक्यूरेट परसेप्शन, इनएक्यूरेट परसेप्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, अगर हमारे सेंस ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो ये परसेप्शन को इनएक्यूरेट कर सकता है। इनएडिक्वेट स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस में कुछ गड़बड़ी है तो वो भी परसेप्शन को इफेक्ट करेगी। टू मेनी स्टिमुलस एट वन टाइम, अगर एक ही टाइम पे बहुत सारे स्टिमुलस एक साथ आ रहे हैं तो वो चीज़ परसेप्शन को भी इफेक्ट करेंगे। पुअर हेल्थ, हेल्थ में लिमिटेड अटेंशन होता है। फिगर मर्स इन द ग्राउंड, अगर मालूम है वही चीज़ वाइट चार्ट पे अगर छोटा सा वाइट चार्ट काट के या कुछ ड्राइंग बना के चिपका दें तो वो इतनी परसीव नहीं कर पाती। फिगर मीन्स मर्ज इन ग्राउंड, गाइडेंस, जो हम चीज़ें बताते हैं वो चीज़ें ये डिपेंड करेंगी।